अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी लाहौरी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मशहूर है। बहुत ही शौक़ से लोग वहाँ पर खाते हैं। बहुत सारे खानों में ये मशहूर है हमारा लाहौर शहर, जिसमें से एक रेसिपी ये भी है लाहौरी चिकन कढ़ाई। बिल्कुल वही रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिलेगी, वही सब कुछ मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने जो है चिकन तकरीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है। और यहाँ पर चिकन को खूब अच्छा सा धो लिया है, छन्नी में रख लिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। तो यहाँ पर 300 ग्राम चिकन में मैंने 2 टेबल स्पून दही डाल दिए हैं। और दही के साथ चिकन को खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो बस इसको हम रख देंगे एक तरफ। तो आ जाते हैं अब इसके मसाले की तरफ कि हमने इसका मसाला किस तरह तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें मसाले के लिए सबसे पहले टमाटर चाहिए, जो कि हैं ये 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। और इन टमाटरों को मैंने ग्राइंडर में इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसे मोटा मोटा पीस लूँगी बग़ैर पानी के। आप चाहें तो हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं, बारीक चॉप कर लीजिए, या फिर इस तरह ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा चॉप कर लें। तो कढ़ाई में ले लिया मैंने हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है, यानी कि हाफ़ कप समझ लें, ये चॉप प्याज है। और यहाँ पर चॉप प्याज को मैंने डाल दिया है ऑयल के अंदर। यहाँ पर करेंगे हम इसको नरम, बिल्कुल प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना। सिर्फ जैसी प्याज हमारी यहाँ पर नरम हो जाएगी, इसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं टमाटर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना इनको मोटा मोटा सा चंक्स इसके रहने दिए हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। तो आपने भी इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो यहाँ पर प्याज हमारी हो गई है नरम। तो बस जो हमारी मैरिनेट चिकन है जिसको हमने रख दिया था, तो हो गए थे इसको 10 से 15 मिनट। तो बस ये चिकन आप डाल दें इस प्याज के अंदर। जैसे प्याज आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने यहाँ पर चिकन डाल देनी है। और यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छा सा आप इसको यहाँ पर भूनेंगे। और भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन नहीं जाता, इस कढ़ाई के अंदर अदरक लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाता। तो बस अब इसको भूनेंगे यहाँ पर। और भूनने के बाद खूब इसका जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमने जो टमाटर बारीक चॉप कर लिए थे ग्राइंडर के अंदर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने खूब अच्छा सा भूनना है इसको, चिकन को। और ये देखें, ये है इस तरह 1 कप के बराबर ये चॉप हो चुका है टमाटर, यानी कि 1 कप ले लें। 300 ग्राम चिकन के साथ ये 1 कप जो है तकरीबन ये चॉप टमाटर हैं। और यहाँ डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। और ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और ये है साबुत लाल मिर्च 3 अदद मैंने ली थी, जिनके बीच में से मैंने 2 कर लिए थे। ये हम यहाँ पर डाल देंगे और इनको खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। अभी टमाटरों का काफ़ी अच्छा पानी है, चिकन इसी में गल जाएगी, तो मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको ढक दीजिए और दम पे छोड़ दें। तो यहाँ पर रह गया था मेरा मोटा कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। बस इसको पकने रख देंगे। और जैसे ही 10-15 मिनट गुजरें उसके बाद फिर आपने इसका ढक्कन हटाना है और आपने देखना है कि यह पानी इसमें अब कितना है। चिकन की गिलावट यकीनन हो चुकी है इसमें। तो बस यहाँ पर करेंगे इसकी भुनाई। ये बेहतरीन चिकन गल चुकी है और रोगन भी इसका अलग हो चुका है, टमाटर भी बेहतरीन गल चुके हैं। बस डाल दीजिए जूलियन अदरक, हरा धनिया डाल दीजिए। और बिल्कुल मैंने दम वाली आंच पे इसको पकाया था, इसलिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, मोटी कुटी हुई आपने डालनी है, पाउडर वाली नहीं डालनी। उससे ये होगा कि चिकन आपकी कढ़ाई है ना, वो काली पड़ जाएगी। ये है लेमन जूस, आधा लेमन जूस, ये क्योंकि मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे तो उसको मैंने चूरा करके उसमें से आधा लेमन जूस ले लिया, जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अगर आपकी चिकन आधा किलो हो तो 1 टेबल स्पून भर के आप डालें यहाँ पर लेमन जूस। और बस अब मैं इसे ढक दूँगी। ये हो गई हमारी बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई। अभी इसका एक तड़का बाकी है जो कि इसकी लज्जत को, इसके जायके को और मज़ीद बढ़ा देगा। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। और ये है बड़ी वाली हरी मिर्च, जैसे कढ़ाई मिर्च भी कहते हैं। तो इसमें ये चीरा मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब ये ऑयल के अंदर पकेंगी तो इनकी छींटें ना उड़े, वरना ये काफ़ी चटक पटक करती हैं और आपके ऊपर भी छींटें आ सकती हैं। तो इसलिए आपने हल्का सा इसमें कट जो है वो लाजमी लगा लेना है। तो कट लगाने से ये होता है कि ये फिर छींटें ज़्यादा नहीं उड़ती और फिर आपने इसको खूब अच्छा सा पलटते हुए
पलटते रहेंगे तो इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा मिर्चों के ऊपर, जैसे कि एक फ्राई वाला कलर होता है। तो बस जैसे ही सब जगह पर आ जाए इस तरह, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह की जब मार्क पड़ने लग जाए तो बस अब ये हो गया, हमारी मिर्चें तैयार। हमने ज़्यादा नहीं पकाना इसे। और फिर आप इसके बाद इसका तड़का लगा दीजिए चिकन कढ़ाई के ऊपर। अगर आप डिश के अंदर निकाल के सर्व करें तो उस वक्त आप ये मिर्चों का तड़का लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई के ऊपर ही इसका तड़का लगा दूँगी। तो ये बेहतरीन सी हमारी खुशबू वाली, जायके वाली लाहौरी चिकन कढ़ाई, यकीन करें बहुत ही लजीज बनती है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से, बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये मिर्चें तो वैसे ही खाने वाली हो गई हैं बेहतरीन, क्योंकि ये फीकी होती है। और बस मैंने डाल दिया इसमें जूलियन अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और गार्निश कर देंगे। तो ये बेहतरीन से हमारी चिकन कढ़ाई जो है तैयार है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो बस तंदूरी नान मंगा लीजिए और उसके साथ करें इसे सर्फ। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। अपनी दावतों में बनाइए, जैसे कि अभी तो ईद की दावतें बाकी हैं, तो बिल्कुल बनाइए। और अपने घर वालों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।